इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं नमिनाथ युवा मंडल शहडोल। विगत दिनों से एक क्रम जीवन वृत्तांत के रूप में आप सभी को सुनने मिल रहा था, लेकिन अब फिर पुनः आप सभी को संत शिरोमणि प्रवचन माला से जुड़ना है। संत शिरोमणि प्रवचन माला कहने को गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी से जुड़ी हुई है, लेकिन यथार्थ में परमेष्टि के व्यक्तित्व से जुड़ी हुई है। पंच परमेष्टियों में आचार्य परमेष्टि का स्थान अपना विशेष है। मध्यम परमेष्टि माने जाते हैं। मध्यम परमेष्टि आचार्यों की महिमा शास्त्रों में बहुत अच्छे से गाई गई है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने अपनी भक्तियों में लघु आचार्य भक्ति लिखते हुए आचार्य परमेष्टि के व्यक्तित्व को बहुत अच्छे तरीके से रेखांकित किया है। उन्होंने कहा कि धर्म की कथा को कहने वाला आचार्य कैसा होता है। धर्म के सिंहासन पर बैठ करके जो आचार्य संघ के लिए, भव्यात्माओं के लिए उपदेश देते हैं, उन आचार्य का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। पूज्यपाद स्वामी ने बहुत संक्षेप में बहुत सारगर्भित बात कही है। उन्होंने लिखा, प्राज्ञः प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय प्रव्यक्त लोकस्थिति प्रास्तासा प्रतिभा परः प्रशमवान प्रागेव दृष्टिउत्तरः प्रायः प्रश्नशः प्रभुः पर मनोहारी परानिंदयः ब्रूयात् धर्म कथां गणी गुणनिधि प्रस्पष्ट मिष्टाक्षरः। इस श्लोक में आचार्य के व्यक्तित्व के बिंदु रेखांकित किए गए हैं। आचार्य महाराज कहते हैं, पूज्यपाद स्वामी, कि आचार्यों के व्यक्तित्व में ये गुण सभी समाहित होने चाहिए। पहली बात उन्होंने कही कि प्राज्ञः, इसका मतलब ये है कि प्रज्ञावान होना चाहिए। प्रज्ञावान का अर्थ ये है कि वे आचार्य परमेष्टि बुद्धिमान हों। बुद्धि तो सभी को होती है, लेकिन कुछ विलक्षणता को लेकर के जो बुद्धि होती है उसे प्रज्ञा कहते हैं, और इसलिए प्राज्ञ ही वो आचार्य प्रज्ञावान हो। प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय, जान लिया है सभी शास्त्रों के हृदय को जिन्होंने। देखो, हृदय कहाँ है? शास्त्रों की परिभाषाओं को, शास्त्रों की व्याख्याओं को समझना एक अलग विषय है, और परिभाषा व्याख्याओं में से उसके हृदय को समझ लेना अलग बात है। प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय, समस्त शास्त्रों के हृदय को जिन्होंने समझ लिया है, यानी शास्त्रों के सार को समझ लिया है। प्रव्यक्त लोक स्थिति ही,
लोक की स्थिति के ज्ञाता हों, लोक की स्थिति पर ध्यान रखने वाले हों, देश काल की परिस्थितियां क्या चल रही हैं, देश दुनिया की स्थिति क्या है, राष्ट्र की स्थिति किस तरह की चल रही है, इस सब पर ध्यान रखने वाले, नजर रखने वाले आचार्य होते हैं। ऐसा क्यों जरूरी है? एक आचार्य यदि देश काल की परिस्थितियों पर ध्यान नहीं रखेंगे तो अपने संघ का निरापद निर्वाह नहीं कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि देश काल की परिस्थितियों के वो ज्ञाता रहें। किस समय क्या कैसा चल रहा है, इसका परिणाम क्या होगा, समाज पर क्या होगा, वातावरण पर क्या होगा, इस सबको ध्यान में रखने वाले। प्रास्तासः, जिनकी सांसारिक इच्छाएं समाप्त हो गई हैं, लौकिकता की अब जिन्हें कोई कामना नहीं है, प्रतिभा परः, प्रतिभा संपन्न हो। प्रतिभा शब्द अपने आप में एक मायना रखती है। बुद्धि, प्रज्ञा, प्रतिभा ये ज्ञानार्थक हैं, सभी में ज्ञान का संबंध है, लेकिन अलग अलग परिभाषाएं बना दी जाती हैं। प्रतिभा प्रत्युत्पन्न मति को लेकर के आती है और ऐसी प्रतिभा से संपन्न वो आचार्य परमेष्ठी होने चाहिए। प्रशमवान, प्रशमवान का अर्थ क्या है? प्रशमवान का अर्थ ये है कि क्षुब्ध ना होते हों, उपशम भाव रखते हों, प्रशम भाव रखते हों। किसी ने कुछ कहा, क्षुब्धता आ गई, अपने अनुकूल नहीं जमा, आवेश में आ गए, नहीं। आचार्य के व्यक्तित्व में ये बात समाहित होती है, स्वभाव में आ सकता है, आना कोई नई बात नहीं है। वो भी आखिर मानवीय प्रकृति को लेकर के हैं, भगवान नहीं है, फिर भी उस पर नियंत्रण हो। और इसीलिए आचार्यों के व्यक्तित्व में प्रसमवान एक विशेषण दिया गया है कि वो प्रसम भाव को लेकर के रहें। प्राज्ञो दृष्टोत्तरः, बहुत अच्छा विशेषण है। प्राज्ञो दृष्टोत्तरा का मतलब यह है कि सामने वाला आकर के कुछ कहे कि उसके पहले ही वो अंदाज लगा लें कि ये आया है, तो क्या भाव लेकर के आया होगा, समय कौन सा चल रहा है, इस समय शिष्य आया है, इस शिष्य के स्वभाव के अनुसार इसकी क्या जिज्ञासा हो सकती है, ये आकर के कोई भैयावृत्ति करने का निवेदन करने की इच्छा से आया है या कोई अपने स्वास्थ्य का समाधान लेने के लिए आया है, आहार विहार की कोई चर्चा करना है या स्वाध्याय संबंधी कोई तर्कना करनी है। मतलब वो आया है तो उसके हाव भाव को समझ करके पहले से ही अंदाज लगाएं कि लगभग ऐसा कुछ होगा। प्राज्ञो दृष्टोत्तरः, श्रद्धालु भी आ सकता है, नास्तिक भी आ सकता है, साधर्मी भी आ सकता है, विधर्मी भी आ सकता है। ऐसा व्यक्ति जो भी आया है वह क्या तैयारी करके आया है, क्या विषय रख सकता है, इसका थोड़ा सा अंदाजा पहले से ही लगा करके रखें। और ये आचार्यों के गुणों में सम्मिलित होता है। संघ के शिष्य शिष्याओं के प्रति भी और समाज के कार्यकर्ताओं के प्रति भी इसी के अनुसार वो अपना कार्य करते हैं। प्राज्ञो दृष्टोत्तरः ये एक विशेष विशेषण है और इसके संदर्भ जब घटित होते हैं तो गुरुवर में तो ये सभी देखने में आते ही हैं।
उत्तर उनके पास पहले से ही रहे, अनुमान लगा करके, अंदाज लगा करके कि इस तरह से आकर के पूछा जा सकता है, पूछ सकता है, तो समाधान देने की उनकी अपनी तैयारी रहे। प्रायः प्रश्न सहा, सामान्य उपदेश से संतुष्ट होने वाले भी लोग होते हैं, और सामान्य क्या विशेष भी उपदेश दे दिया जाए तो जल्दी संतुष्ट हो जाएं, ऐसा कोई जरूरी नहीं, तो ऐसे भी श्रोता होते हैं। एक श्रोता केवल जो आप सुना रहे हो वो सुन करके श्रद्धा से स्वीकार करने वाले होते हैं, कुछ श्रोता बिना तर्क वितर्क किए स्वीकार नहीं करते हैं, और तर्क वितर्कों में कुतर्कों को भी जोड़ सकते हैं जो अप्रासंगिक भी हो सकते हैं। तो ऐसे भी यदि किसी ने तर्क वितर्क कुतर्क कर दिए तो उनको भी सहन करने की क्षमता, प्रासंगिक नहीं है फिर क्यों पूछा आपने, ऐसा कह सकते हैं, कोई बात नहीं, चलो ये भी पूछ लिया तो चलो इसका भी समाधान करे देते हैं। प्रायः प्रश्नशः, प्रभुत्व उनका हो, प्रभाव उनका हो, व्यक्तित्व में प्रभाव झलकता हो, परा मनोहारी, दूसरों के मन को आकर्षित करने वाले हों, दूसरे के मन को प्रेरित करने वाले हों, ये मनोहारी, परहा, दूसरों के मन को प्रभावित करने वाले हों। और परानिंदिया, परानिंदिया का मतलब है कि अपने वचनों में, अपनी भाषा में कभी किसी की निंदा ना करते हों। अच्छे को अच्छा कहना तो अच्छी बात मानी जाती है, लेकिन बुरे को बुरा कहना भी अच्छा नहीं माना जाता है, और फिर अच्छे को बुरा कहना तो धर्म ही नहीं है। तो हित मित और प्रिय वचनों को बोलने वाले वो आचार्य परमेष्टि परानिंदिया, निंदित शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, गर्हित शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, वचनों में उच्चता रहती है, वचनों में शालीनता मर्यादा रहती है, ऐसे वचनों का प्रयोग करते हैं, और अपने द्वारा, अपनी भाषा से, अपने वचनों से किसी की निंदा बुराई नहीं करते हैं। इस भाव को बतलाने के लिए परानिंदिया, पर की निंदा से रहित, अनिंदिया निंदा से रहित, ऐसा कहा गया है। ब्रूयात धर्म कथाम गणी गुण निधि ही, ऐसा ही गणी जो गुणों का निधि यानी भंडार है, ऐसा गणी, ऐसा संघ का गुरु, संघ का आचार्य, ब्रूयात धर्म कथाम, वह धर्म की कथा को कहे। और कैसा होता है वो गणी, गुणों का निधि, भंडार, गणी, प्रस्पष्ट मिष्टाक्षर, अंतिम विशेषण श्लोक में दिया, प्रस्पष्ट मिष्टाक्षर, स्पष्ट और मधुर शब्दों का प्रयोग करे। प्रस्पष्ट मिष्ट अक्षर, मिष्ट भी वचन हो और स्पष्ट भी वचन हो। अस्पष्ट वचन बोलेंगे तो लोग पकड़ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, संशय हो सकता है, सुने गए को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए प्रस्पष्ट, भाषा में वर्गनाएं कैसी निकलती हैं वो बात अलग है, लेकिन स्पष्ट बोलना बहुत अच्छा माना जाता है। और उतना ज़्यादा स्पष्ट भाषा वर्गना की अपेक्षा से ना भी बोल पाए तो भी चलेगा, लेकिन मिष्ट बोलना तो बहुत जरूरी है। मिष्ट का मतलब क्या, मधुर का मतलब क्या, जो सबके मन को पसंद आए वो बोले, नहीं, ऐसा नहीं। जो मन को अच्छा ना लगे वो भी बोल सकते हैं, लेकिन उसमें हितपना और मितपना होना बहुत जरूरी है, प्रियपना होना जरूरी है। इन सभी विशेषताओं से जो सुशोभित होते हैं उन्हें एक प्रभावकारी आचार्य का सम्मान दिया जाता है। और आचार्यों की परंपरा में, शास्त्रों में वर्णित आचार्यों की विशेषताओं में
वह आचार्य सम्मानीय माने जाते हैं। इन विशेषणों की चर्चाओं में आचार्यों के व्यक्तित्व को लेकर के बात सामने आई है। आचार्य पद एक विशेष पद होता है, वह मुनि और उपाध्याय से श्रेष्ठ होता है। वो गण नायक माने जाते हैं, गण के संचालक माने जाते हैं। और ऐसे ही आचार्यों के माध्यम से जो होता है उसके लिए कहा गया आचार्याः जिन शासनोन्नति कराः। आचार्य वो होते हैं जो जिन शासन की उन्नति को करते हैं, जिन शासन की प्रभावना को बढ़ाते हैं। ऐसे आचार्यों के व्यक्तित्व में इतनी सारी विशेषताएं सम्मिलित की गई हैं, सोचना पड़ता है। और इतने गुणों से विशिष्ट यदि कोई आचार्य परमेष्ठी हमारे तुम्हारे को मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है, कहना ही क्या है। इस कलिकाल पंचम काल में साक्षात भरत ऐरावत क्षेत्र में अरहंत भगवान तो नहीं है, तीर्थंकर भगवान तो नहीं है, भरत ऐरावत क्षेत्र में तीर्थंकरों के समोसरण तो नहीं है, केवली भगवान अरहंत भगवान भी नहीं है, बड़े बड़े रिद्धि संपन्न आचार्य परमेष्ठी भी नहीं है। लेकिन आचार्य उपाध्याय और साधुओं की निर्मल मुनि परंपरा तो आज भी है, पंचम काल में भी है। ना सही अरहंत परमेष्ठी, ना सही तीर्थंकर, ना सही केवली भगवान या रिद्धिधारी मुनि, तो भी यदि आचार्य परमेष्ठी हमारे को मिल जाएं तो उन आचार्य परमेष्ठियों के माध्यम से जिन शासन निर्मल होकर के निरंतर आगे बढ़ता रहता है, और वह आचार्य परमेष्ठी एक सघन छायादार वृक्ष की तरह होकर के, जो वृक्ष सारी धूप गर्मी परेशानियाँ, हवा पानी धूप अपने ऊपर झेल करके अपनी शरण में आने वाले को छाया और सुरक्षा प्रदान करता है। आचार्य परमेष्ठी को एक छायादार तरु की उपमा दी गई है, छायादार वृक्ष की उपमा दी गई है। ऐसा वृक्ष, कैसा वृक्ष? सघन है, छायादार है। लेकिन वो वृक्ष छाया प्रदान कब कर पाता है दूसरों को? कोई भी वृक्ष दूसरों को छाया प्रदान कब कर पाता है? जब वह वृक्ष अपने ऊपर सारी धूप को झेल लेता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे नमिनाथ युवा मंडल, शहडोल,